हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे कुछ खानों के बारे में, कुछ फूड के बारे में। देखिए, अक्सर स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट जो है उनकी सबसे ज़्यादा स्ट्रोक और पैरालिसिस के बाद में जो दिक्कत है वो है उनके ब्रेन की, है ना? कि ब्रेन में उनके स्ट्रोक आया है, इश्केमिक स्ट्रोक हो या हेमरेजिक स्ट्रोक, मतलब कि कोई क्लॉट आया हो या सर में ऐसे खून बहने की वजह से। तो खून बहने की वजह से या मान लिया कि कोई क्लॉट आने की वजह से उनके जो ब्रेन के ऐसे सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, उनका डैमेज हो जाता है, ठीक है? अब उस डैमेज को एक तरह से भरने के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो एक प्रोसेस है, अक्सर आपने डॉक्टर से इस बारे में सुना होगा कि आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही है, आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके ब्रेन की रिवायरिंग हो रही है, या उसके साथ में कि आपका जो ब्रेन है वो दोबारा से चीज़ों को रिलर्न करना सीख रहा है। तो इस प्रोसेस में कौन से ऐसे फूड हैं, कौन से ऐसे खाने हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ब्रेन की हेल्थ को बूस्ट कर सकती हैं, आपकी जो रिकवरी है, आपके जो ब्रेन की एक रिकवरी फेज़ है, जो अच्छी एक रिकवरी आपकी हो रही है, उसमें किस तरह से आपको जो कौन से फूड हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो उसमें जो आपका सबसे पहले ऐसे फूड है वो है आपकी फ़िश भी कौन सी? वो है आपकी सैल्मन फ़िश आप देख सकते हैं मार्केट में अक्सर आपको मिल जाती है। तो जितने ऐसे हमारे पेशेंट हैं वो कोशिश करेंगे कि अपनी डाइट में सैल्मन फ़िश को ऐसे डालने की कोशिश करें, मतलब कि हफ्ते में 1-2 बार वो ले सकें, तो उनके ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखिए, ब्रेन में एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं BDNF फैक्टर, यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूट्रोफिक फैक्टर। उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है कि आपके ब्रेन की दोबारा से एक तरह रिवायरिंग करना, या आपके जो न्यूरॉन्स है जिनकी ग्रोथ हो रही है, तो उन न्यूरॉन्स की जो ग्रोथ है उनको सपोर्ट करती है सैल्मन फिश जो है, एक तरह से जो उसमें न्यूट्रिशन आपको मिलता है, जो आप उसको आपको जो उसमें ओमेगा एसिड्स मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते हैं आपकी न्यूरॉन्स की ग्रोथ के लिए। दूसरी जो चीज़ है वो है आपका नट्स। जितने ऐसे हमारे पेशेंट हैं वो कोशिश करेंगे कि अपनी डाइट में नट्स यानी बादाम को शामिल करें, क्योंकि उसमें विटामिन ई जो है वो बहुत ऐसे अच्छी मात्रा में मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं। तो हमारे जितने पेशेंट हैं, क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए, आपके रिकवरी के लिए विटामिन ई का, ओमेगा एसिड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा जो हमारा फूड है वो है एवोकेडो। तो आप अपनी डाइट में एवोकेडो भी शामिल कर सकते हैं। बहुत आपने ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी, रील्स आपने देखी होंगी, जिसमें स्पेशली बताया गया है कि आप एवोकेडो ऐसे ले सकते हैं। चौथी चीज़ है हरी सब्जियां। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि विंटर का सीज़न चल रहा है और बहुत ज़्यादा ऐसे हरी सब्जियां आपको, हरी पत्तेदार सब्जियां आपको मिल जाती हैं। तो आप जितने ऐसे हमारे स्ट्रोक के, पैरालिसिस के पेशेंट हैं वो कोशिश करेंगे कि हरे पत्तेदार सब्जियां ऐसे खाने में शामिल करें, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो किसी भी ऐसे पेशेंट के लिए, स्पेशली के स्ट्रोक के पेशेंट के लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका ब्लड, तो ब्लड को बनाने में हरी जो पत्तेदार सब्जियां हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो हमारे जितने ऐसे पेशेंट हैं, स्ट्रोक के जो पेशेंट हैं, वो कोशिश करेंगे कि जो पत्तेदार ऐसे सब्जियां हैं उसे अपनी डाइट में शामिल करें। एक और पॉइंट है जो हमारे स्ट्रोक के पेशेंट हैं कि वो मेथी और स्ट्रॉबेरी भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी में एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। तो जितने ऐसे स्ट्रोक के पेशेंट हैं या हमारे पैरालिसिस के पेशेंट हैं, उनके ब्रेन की हेल्थ को बूस्ट करने के लिए ये जो मैंने आपको फूड्स बताए हैं, जो खाना एक तरह से मैंने आपको बताया है, वो अपनी डाइट में शामिल करिए, जिससे आप अपनी रिकवरी को, स्पेशली आप न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वही रिकवरी जो है आपकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाएगी, आपके जो हाथ के, पैर के जो मूवमेंट है उसको इम्प्रूव करेगी। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए जो आपको पॉइंट्स बताए गए हैं वो आपको बेशक समझ में आए होंगे। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे हमारे नंबर दिए जा रहे हैं, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम हर समय आपके लिए उपलब्ध है। धन्यवाद।